नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज मैथ का चैप्टर एवरेज जो चल रहा था उसकी ये थर्ड वीडियो है हमारी। ठीक है, जो बचे हुए सवाल हैं आगे के, चलिए आज देखते हैं आगे का। आज का जो सवाल है, आज का जो सवाल का पैटर्न रहेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा, देखिएगा। मान लीजिए एक रो है, ठीक है, एक रो है, उस रो में टोटल, ये रो बनाई हमने, इस पर टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 11 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, इस रो के ऊपर टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 11। यानी एक पंक्ति है उसमें 11 बच्चे बैठा दिए गए हैं और इधर से जो बच्चे हमें बैठा ले गए हैं वो है 6। ठीक है, और इधर से वो बच्चे बैठा ले गए हैं वो 6। ऐसे समझ लीजिएगा कि 11 स्टूडेंट बैठे थे एक पंक्ति में, ठीक है, और उन्हें पेन डिस्ट्रीब्यूट करना था, टीचर को पेन देना था। तो इधर से जब टीचर ने स्टार्ट किए तो 6 कलम उसके पास थे, 6 पेन थे, तो उसने एक एक को दिया, तो यहाँ तक 6 तक दे पाया। दोबारा से जब वो पेन लेकर आया फिर उसने इधर से स्टार्ट किया बांटना, फिर जब बांटा तो 6 पेन यहाँ तक बांट दिए। बच्चे कितने थे? 11। ठीक है, बच्चे कितने थे? 11। तो एक जो बच्चा था उसको पेन इधर से भी मिल गया और इधर से भी मिल गया, यानी कि एक जो बच्चा था उसको डबल मिल गया, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो बच्चे थे वो 11 थे हमारे पास, 6 इधर से बैठे, 6 इधर से बैठे, यानी 6 को इधर से मिल गया, 6 से इधर को मिल गया। तो एक जो बच्चा था उसको डबल काउंट हो गया, उसकी काउंटिंग डबल हो गई। ठीक है, एक तो इस प्रकार से सवाल बनेगा जहां पर वो डबल काउंट हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं इसका दूसरा पैटर्न, दूसरा तरीका क्या होता है, किस तरीके का सवाल बनता है। एक रो है, टोटल स्टूडेंट अब भी 11 ही बैठा लें हमें, टोटल स्टूडेंट 11 ही बैठा लें यहाँ पर हमें। अब हुआ क्या कि इस बार जो टीचर पेन लेके आया, कोई दूसरा टीचर, उसने इधर से बांटना स्टार्ट किया और 5 स्टूडेंट को पेन दे दिया। ठीक है, उसके पास टोटल 5 ही पेन थे, 5 दे दिए। फिर दोबारा जो पेन लेकर आया, क्योंकि आगे भी बांटने थे, तो वो उधर से पेन लेके आया, तो उधर से उसने स्टार्टिंग की और इस बार भी पेन 5 ही लेके आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टूडेंट तो हमारे पास 11 थे। कितने थे? 11 स्टूडेंट थे, लेकिन काउंटिंग में 5 को उधर से मिल गया, 5 को इधर से मिल गया। तो एक जो स्टूडेंट हो गया वो क्या हो गया? माइनस हो गया, यानी कि एक जो स्टूडेंट था उसको ना इधर से मिला ना उधर से मिला। ठीक है, कहने का मतलब है एक में प्लस हो जाएगा, एक में माइनस हो जाएगा। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं, जैसे कि सवाल यहाँ पर समझ लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर ही बता रहे हैं। ठीक है, ये टोटल 11 स्टूडेंट थे, 11 स्टूडेंट का औसत भार कितना है? मान लीजिए 11 स्टूडेंट का जो औसत भार है वो आपका 10 kg है, 10 kg औसत भार है, यानी कि 11 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 11.110 kg, 110 kg। पहला वाला सवाल बता रहे हैं। तो 11 स्टूडेंट का टोटल वेट 110 kg। अब जब इधर से पहले 6 स्टूडेंट का भार, पहले 6 स्टूडेंट का औसत भार 12 kg, पहले 6 स्टूडेंट का औसत भार 12 kg। ठीक है, तो इन 6 का कितना टोटल वेट हो जाएगा? 72 kg। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो इधर से स्टूडेंट बैठे थे उनका औसत वेट मान लीजिए 9 kg, यानी कि जो इधर से बैठे थे उनका औसत वेट 9 kg, यानी कि इधर से जब काउंट किया तो उन जो बच्चों का था औसत वेट वो 9 kg था, तो 9 छाक 54 kg। ठीक है, 54 kg यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए टोटल बच्चे हमारे पास कितने थे? 10 का औसत वेट, सॉरी टोटल बच्चे 11, औसत वेट 10, तो टोटल वेट 110 kg। लेकिन जब इधर से हमने काउंट किया तो 72 kg निकल के आया, इधर से काउंट किया तो 54 kg निकल के आया। अब यहाँ पर हमारे पास बच्चे कितने हैं? 11, लेकिन यहाँ पे कितने काउंट हो रहे हैं? यहाँ पे 12 काउंट हो रहे हैं। और इस 12 को काउंट करने के लिए यहाँ पे डबल काउंट कौन हुआ? डबल काउंट वो हुआ जो बीच में बैठा था। बीच में कौन बैठा था? 6वां बच्चा। यानी कि सवाल हमेशा बनेगा उस 6ठे बच्चे का वेट बताओ, यानी कि जो बीच वाला बच्चा है उसका वेट बताओ। अब जब बीच वाले बच्चे का वेट निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, यानी कि जो 12 बच्चे हैं उनका वेट जोड़ना होगा। जोड़िएगा, 2 4 6, 7 5 12, 126 kg, यानी कि जो 12 बच्चों का औसत वेट कितना आ गया? 126 kg।
लेकिन एक्चुअल में वेट कितना है 11 का 110 केजी। जो वेट बढ़ा हुआ है वो क्यों आया, क्योंकि ये छठवां बच्चा जो था वो 2 बार काउंट हो गया। तो छठे बच्चे का वेट क्या हो जाएगा, 6th बच्चे का वेट हो जाएगा आपका 11 बच्चों का औसत वेट में से 12 का घटाना पड़ेगा। तो 11 का क्या वेट है 110, ठीक है 110, और 12 का कितना है 126। तो 126 में से 110 घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना निकल गया 16, यानी जो छठवां बच्चा था उसका जो वेट निकल के आया वो 16 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार से हमने निकाला। ये 16 इसलिए आ गया क्योंकि छठवां बच्चा 2 बार काउंट हो गया था। देखते हैं अगला सवाल इसका, जो दूसरा पैटर्न है हमारा उसके ऊपर। ये जो दूसरा पैटर्न है, अब यहाँ पर सेम सवाल को हम रिपीट कर रहे हैं कि 11 बच्चे हैं, ठीक है, औसत वेट 10 केजी, औसत वेट 10 केजी, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 110 केजी। ठीक है, पहले 5 बच्चों का 12 के हिसाब से, पहले 5 बच्चों का औसत वेट 12 केजी, तो पहले 12 का कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 केजी, 12 पंचे 60 केजी, और लास्ट के जो 5 बच्चे हैं उनका औसत वेट कितना कर दें, उनका औसत वेट यहाँ पर कर दो 8 केजी, 8 केजी, ठीक, 5 अट्ठे 40। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो 11 बच्चे हैं उनका औसत वेट 10 केजी, तो टोटल वेट 110 केजी। पहले 5 बच्चों का, यानी कि इधर से 5 बच्चों का औसत वेट 12 है तो उनका 60 हो गया, इधर से जब काउंट किया उनका 8 केजी औसत है तो उनका वेट 40 केजी हो गया। अब यहाँ पर पूछा जाएगा फिर से कि इस छठे बच्चे का वेट बताओ, इस छठे बच्चे का वेट बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, जोड़िए, इनका वेट कितना आ गया 100 केजी, यानी कि ये 10 बच्चों का वेट कितना आ गया 100 केजी। बच्चे कितने हैं 11, तो 11 में से 10 बच्चों का वेट घटा देंगे तो हमें छठवें बच्चे का वेट पता हो जाएगा। तो देखिएगा फिर से 6th बच्चे का वेट कितना आ जाएगा 110, 11 वाले में से 10 बच्चों का घटाएंगे तो वेट निकल के आ गया 10 केजी। वेट कितना निकल के आ गया 10 केजी वेट निकल के आ गया। ये आपको थ्योरी समझ में आई, ठीक है, तो अच्छी बात। अब इसके ऊपर आधारित प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 30 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल संख्याएं कितनी है 5, 5 संख्याओं का औसत कितना है 32, औसत हमारे पास कितना है 32, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 160। और इन 5 में पहले 3 का औसत कितना है, पहले 3 का औसत बोल रहा है कि पहले 3 का औसत 35 है। ठीक है, पहले 3 का औसत 35, तो पहले 3 का औसत कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 35 तिया 105, पहले 3 का कितना हो जाएगा 105। फिर बोला कि अंतिम 3 का कितना है, अंतिम 3 का है 30, अंतिम 3 का 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल 30 तिया 90। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तीसरी संख्या पूछी जाएगी, यानी कि मध्य वैल्यू पूछी जाएगी, बीच की संख्या क्या है। तो आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, 5 संख्याओं का टोटल में से 6 संख्याओं का टोटल घटा देंगे। 6 संख्याओं का टोटल है कितना 105 और 90 195, ये कितनी संख्याओं का टोटल है 6 का, और हमारे पास एक्चुअल संख्याएं कितनी है 5, 5 का औसत कितना है 160, तो 6 में से 5 का घटा देंगे तो थर्ड संख्या का जो आएगी, थर्ड संख्या कितनी थी, वो थर्ड संख्या कितनी थी 195 माइनस 160, तो कितनी वो संख्या थी 45। तीसरी संख्या कितनी निकल के आ गई 45 निकल के आ गई। अगला जो सवाल है
कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 82 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38। ठीक है, कह रहा है कि 5 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 65। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30 और 2 32, कितने हो जाएंगे टोटल 325। अब बोल रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 82। पहली 2 संख्याओं का औसत 82 है, तो कितनी हो जाएंगी संख्याएं, 8 दूनी 16, 160 और 4 164। पहली 2 का योग 164 और अंतिम जो 2 हैं उनका योग कितना है, उनका औसत जो है वो है 38, वो है 38। तो कितनी हो जाएंगी, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 1 7 76। अब यहाँ पर भी मध्य वाली वैल्यू यानी कि तीसरी वैल्यू पूछी जाएगी। अब आप लोगों को पता है जो 5 संख्याओं का हमें टोटल नंबर कितना है 325, और यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है 4, और 4 का योग कितना हो जाएगा, 4 का योग कितना हो जाएगा, 4 6 10 हासिल 1, 6 1 7 7 14 हासिल 1 240। यानी जो 4 संख्याओं का टोटल नंबर कितना निकल के आ गया 240। तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड नंबर ज्ञात करने के लिए 5 संख्याओं का टोटल में से 4 संख्याओं का टोटल घटा देंगे। तो 5 संख्याओं का टोटल है 325 माइनस 240। अब यहाँ पे घटा दीजिएगा, यहाँ पे 40 कितना बचा, यहाँ 60 60 और 25 85, यानी कि जो तीसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी 85 निकल के आ गई। तो हमने पहले कॉन्सेप्ट को सीखा, अब सवालों को लगाया, तो सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक समझाने के बाद सवाल जिस प्रकार से लगते हैं तो काफ़ी सरल सवाल ये लगने लगते हैं हमें। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है। 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा 13 संख्याओं का औसत कितना है, 13 संख्याओं का औसत 68 है। ठीक है, उसमें से पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है, पहली जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत 63 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंतिम 7 का औसत 70 है, अंतिम 7 का औसत 70 है। ठीक है, इसके लगाने के लिए एक और दूसरा तरीका भी होता है, उसे हम ट्रिक बोल सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे हल करेंगे, कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने सीख लिया, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट से हल करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। अब जो ट्रिक बताने वाले हैं इस सवाल के अंदर, तो आप लोग उस ट्रिक को सीखिएगा। ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक हमारी ये है कि टोटल नंबर पहले देख लीजिए, टोटल नंबर कितने हैं 13, और ये टोटल नंबर देख लीजिए कितने हैं 14। अगर टोटल नंबर से नीचे वाले टोटल नंबर ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्लस। ठीक है, ये 14 है, ये 13, तो हमें क्या करना होगा, प्लस। जैसे कि हमने बोला था कि एक बार 8 ज़्यादा हो जाता तो प्लस। अब हमें ये देखना होगा इस औसत से ये वाला औसत कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो यहाँ पर देखा 68 से ये वाला औसत कितना कम है, तो ये वाला जो औसत कम है वो है ये 68 है, ये 63 है। तो ये 5 की गैपिंग है इनके बीच में, तो ये 5 कम है, -5। अब ये देखना होगा इसे, पहले हम इसको इससे मिलाएंगे, देखें कितना कम है, फिर ये देखेंगे कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो ये 68 है, ये 70 है, ये कितना हो गया प्लस का 2, प्लस का 2। अब हमें 7वीं संख्या ज्ञात करनी है, तो 7वीं संख्या कैसे निकालेंगे, बस ये चीज़ उठा लो, 68 प्लस -5 और +2 माइनस का 3, यानी कि अब यहाँ से माइनस का 3 बच रहा है, तो माइनस का 3 बाहर आ जाएगा। 68 में से जब -3 घटाओगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा 65। यानी कि जो 7वीं संख्या है वो कितनी है 65। समझ में आई ये ट्रिक? अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आई तो अपना कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अगला जो सवाल है, ठीक है, थोड़ा अलग सवाल है। इन सवालों से कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का योग है इस बार, ये कितना है योग, 5 संख्याओं का 240 योग है।
ये टोटल है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत, अब जो दे रखा है दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 30, तो इन दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 60, ये योग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है, अंतिम दो संख्याओं का औसत बोल रहा है 70, तो इनका 70 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140। दो संख्याओं का योग 140, इन दो संख्याओं का योग 60, तो इन चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 60 और 140 200। हमसे पूछा क्या गया है सवाल में पूछा गया तीसरी संख्या क्या गया, ठीक है, तीसरी संख्या क्या होगी। तो इधर से दो पता थी, उधर से दो पता थी, उनका योग 200, तो जो बीच में संख्या बची होगी उसे घटा देंगे, निकल आएगी, ठीक है। यानी कि 40 में से जब 200 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या कौन सी संख्या निकल के आ जाएगी, थर्ड संख्या निकल के आ जाएगी। थर्ड संख्या जो निकल के आएगी वो 40 निकल के आएगी, ठीक है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 का औसत कितना है, 40 का औसत 35 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12 और 2 14 और एक जीरो ये वाला 1400 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। जो प्रथम फर्स्ट 25 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 30, तो इनका योग कितना हो जाएगा 25 तियाँ 75, 750। फिर वो बोल रहा है कि अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम लास्ट, ठीक है, लास्ट जो 16 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 42 है, तो इनका योग कीजिए 16 दूनी 32 और 16 चौके 64, 64 और 3 67। अब यहाँ पे देखिए 25 और 16 41, और आंसर हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 25वीं संख्या ज्ञात करो, ठीक है, कह रहा है कि 25वीं संख्या ज्ञात करो। अब ये 25 इधर से 16 उधर से आए होंगे, यानी कि 25वीं डबल काउंट हो गई होगी, तो ये 41 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, 41 संख्याओं का योग निकाल लेंगे और उनमें से 40 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो हमें 25वीं संख्या ज्ञात हो जाएगी। इन 40 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 6 और 6 12 1 14, ठीक है। यहाँ पे 1422 निकल के आ गया, यानी जो 41 संख्याओं का जो योग निकल के आया वो आया 1422, उसमें से माइनस कर देंगे 40 संख्याओं का योग, तो कितना है 40 संख्याओं का योग 1400। तो ये जो 25वीं संख्या निकल के आएगी, 25th संख्या निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 22, यानी कि जो 25वीं संख्या है वो 22 निकल के आ गई। समझ में आ रहे होंगे सवाल। अगला जो सवाल हमारा है कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। जो जो बोलना है वो कर दीजिएगा। 12 संख्याओं का औसत कितना बोला उसने, 12 संख्याओं का औसत बोला 20, तो 12 संख्याओं का योग कितना निकल के आ जाएगा, 12 दूनी 24, 240। अब वो बोल रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो फर्स्ट जो 5 संख्याएं हैं, फर्स्ट 5 हैं उनका औसत कितना बता रहा है 18, तो इनका योग कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। और अंतिम जो 6 संख्याएं हैं, लास्ट की जो 6 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो बोल रहा है कि 22 है, तो 22 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 6 दूनी 12 1 13, 132। अब यहाँ पर हमने देखा 6 और 5 11, यानी कि यहाँ पर जो संख्याओं का योग निकल के आया वो आया 11 नंबर्स का। कितने का निकल के आया 11 नंबर्स का, तो 11 नंबर का योग कितना आ जाएगा भाई लोगों, 11 नंबर का योग आ जाएगा आपका 2, 9 3 12 का 2 हासिल 1 2, 222। यानी जो ये योग निकल के आया वो 11 नंबर्स का निकल के आया, 11 नंबर्स का। लेकिन एक्चुअल में कितने नंबर हैं 12, और उनका योग कितना है 240। यहाँ पर डबल कौन सी काउंट हुई संख्या, 5 इधर से हुई 6 इधर से हुई, सॉरी यहाँ पे एक मिसिंग हुई, ठीक है, 12 में से 5 इधर से हो गई
6 उधर से हो गई, यानी कि बीच वाली जो छठी संख्या थी इधर से वो मिस हो गई, तो उसी का मान पूछा जा रहा है। तो मान कैसे निकालेंगे, 12 संख्याओं का योग में से 11 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो कौन सी संख्या निकल आएगी, छठवीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 में से 222 को घटा देंगे, कितना बचेगा 18। जो छठी संख्या है वो 18 निकल के आ गई। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।